हेलो। कैसे हैं आप सब लोग? मैं मानता हूँ अच्छे होंगे। आज न्यू ईयर था। हो सकता है आप लोगों ने अपने फैमिली के साथ ये न्यू ईयर जो कि 2025 का शुरू हुआ है आज से, वो मनाया होगा। जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तो न्यू ईयर का एक दिन बीत भी गया होगा। खैर, आज आपने देखा, जैसा कि मैंने कहा था कि मार्केट में सिर्फ कॉल साइड पे ही रहना है। मैं मानता हूँ आपने कॉल्स लिए होंगे एट प्रॉपर टाइम और मुनाफा कमाया होगा। तो फर्स्ट ईयर का, ये न्यू ईयर का जो फर्स्ट डे है, इसमें अगर आपने मुनाफा कमाया है तो इसका मतलब ये है कि अब पूरी साल आप मुनाफा कमाते रहेंगे। आज देखिए, मार्केट बिल्कुल अच्छा चला और मैं मानता हूं कि कल बहुत बड़ा गैप अप मिल सकता है, काफ़ी बड़ा। मे बी ओवर 100 पॉइंट से मार्केट गैप अप खुलेगा और जो सिलेक्टिव स्टॉक है उसमें कल तेजी बनेगी। देखिए, यूरोपियन मार्केट और अमेरिकन मार्केट में कहीं कहीं हॉलीडेज है न्यू ईयर डे का, और जहां मार्केट चल रही है वहां वॉल्यूम कम है। लेकिन जैसा मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जब हमें कोई क्लूज नहीं मिल रहे हैं ठीक से ग्लोबल मार्केट के, तब हमारी मार्केट हिस्टोरिकली चलती है। तो कल भी हमारी मार्केट चलेगी। आपको क्या करना है? तो देखिए, कॉल में ही रहना है कल, जब तक मैं आपको पुट के लिए व्हाट्सएप से मैसेज न भेजूं। हालांकि ये मैसेज सिर्फ मेरे मेंबर्स को ही मिलेंगे, लेकिन जब तक मैं आपको बताऊं नहीं, तब तक आप कॉल लेके पुट से दूर रहेंगे। कल बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में हमें कॉल लेने हैं, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि निफ्टी का लॉट बढ़ गया है, तो काइंडली बहुत ही केयरफुली अब आप ऑप्शन में ट्रेड करिए। बहुत ही डेंजरस है ये। मैं तो कहूँगा कि अच्छे शेयरों को एक्यूमुलेट करना ही अच्छी बात है, लेकिन फिर भी जो स्टॉक मार्केट में है उसको कॉल ऑप्शन से लगाओ तो होगा ही होगा, और आप उसमें कुछ न कुछ उलझेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि कल आपको 23,800 का कॉल लेते हैं। आप 24,000 का कॉल भी ले सकते हैं वैसे, लेकिन मेरे हिसाब से आप 23,800 का कॉल लेंगे तो वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। और बैंक निफ्टी में आपको 51,000 के कॉल पे ही चलना है। हो सकता है मार्केट बढ़ेगा और इसमें आपको मुनाफा होगा, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि जो भी मुनाफा मिले आप इनको बुक करते रहिए। मैं ये हर बार दोहराता हूं आपके भले के लिए। फिर अगर वो बढ़ जाए तो बढ़ने दो, कोई बात नहीं, किसी और ऑप्शन में पैसे मिलेंगे, लेकिन एक बार प्रॉफिट बुक करना है। अब Q3 की जो समय सीमा है वो भी समाप्त हो गई है। दिसंबर 31, 2024 को समाप्त हुई त्रिमाही के परिणाम अब आने लगेंगे, और मैं मानता हूं कि वो तिमाही में अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो आप काइंडली ये देखिए
कि कब कौन सा रिजल्ट कौन सी कंपनी का आने वाला है, उसकी एक सूची बना लीजिए। आईटी के रिजल्ट सबसे पहले आएंगे। और जैसा मैंने आपको बताया है कि बैंकिंग इंडस्ट्री में जो एनपीए का स्तर है वो 12 साल में सबसे नीचे चल रहा है, जो कि बैंक निफ्टी को एक बड़ा जंप दिलाएगा और बैंक निफ्टी 54,000 तक चला जाएगा। तो हमें इसका मतलब ये नहीं है कि अभी का अभी 54,000 हो जाएगा, लेकिन बाय एंड लार्ज धीरे धीरे वो 54,000 की ओर जाएगा। तो कल के ये 2 कॉल जो है वो आपको लेने हैं। देखिए, वोडाफोन आइडिया मैं आपको एक्यूमुलेट करने के लिए बार बार बोल रहा हूँ, आज भी वो बड़ा है और ये बढ़ता रहेगा, बस आपको एक्यूमुलेट करते रहना है। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा, एसीसी अंबुजा सीमेंट, गुजरात अंबुजा सीमेंट का शेयर भी आप हो सके तो अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहें। अदानी पोर्ट का शेयर भी बढ़ने वाला है, बढ़ा ही है, फिर भी और बढ़ने वाला है। मारुति का जैसे मैं आपको दे रहा था, मारुति का जो ऑप्शन है वो भी चला है और भी चलेगा ये ड्यूरिंग दी जनवरी एक्सपायरी। लेकिन ये सब स्टॉक्स की बात जो हम कर रहे हैं उसको लेने तब है कि जब इसकी बढ़त 0.75% से कम हो, और हो सके तो कुछ और दिन आप निकाल दीजिए। 12-15 तारीख के बाद प्रीमियम अपने आप ढल जाएंगे, कम हो जाएंगे, उस वक्त ऑप्शन में खेलना ठीक रहेगा, क्योंकि रिस्क तो वहाँ भी बनता है और यहाँ भी बनेगा। वहाँ भी बढ़ेगा तो आपको पैसे मिलेंगे और लोट के हिसाब से पैसे मिलेंगे। मान लीजिए कि आपने 300 शेयर का लोट वाला कोई ऑप्शन लिया, उसमें 2 रुपये बढ़ेंगे तो आपको 600 रुपये मिलेगा। अगर आपने वो 1000 रुपीज़ के भाव पे लिया है तो भी आपको 600 रुपीज़ मिलेंगे। लेकिन वही कॉल जब आपको 15 तारीख के बाद अगर 150 में मिल रहा है और उसमें अगर आपको 600 रुपये मिलते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, ये आप भी सोच सकते हैं। अगर अभी आप अदर स्टॉक्स के ऑप्शन में उलझेंगे तो सब जो कॉल है वो महंगे होंगे। तो आप थोड़ा वक्त गुजारने दो, फिर हम देखेंगे। अगर बढ़ गया तो कोई बात नहीं है, बढ़ेगा तो वो गिरेगा भी जरूर, बजट भी आ रहा है। तो आपको इस तरह से सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अगर कल नहीं लिया तो फिर वो बढ़ जाएगा, तो बढ़ने दो, कोई बात नहीं। लेकिन जो अच्छे स्टॉक है, लार्सन टोब्रो मान लीजिए, तो इसको आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते जाइए, एक एक जब तक ऑप्शन का समय नहीं आता, 15 तारीख नहीं आती, तब तक आप एक दो अच्छे शेयर ऐड करते जाइए अपने पोर्टफोलियो में। यही अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी। अगर मान लीजिए किसी स्टॉक के ऑप्शन में आपने 15,000 रुपये निवेश किए और वो 15 के मान लीजिए 16 हुए तो आपको 1,000 रुपया मिलेगा। लेकिन 15 के अगर 12,000 हो जाएंगे तो 3,000 रुपये आपके चले जाएंगे। इससे बेहतर यह है कि अच्छे शेयरों को आप एक्यूमुलेट करते रहिए। एशियन पेंट मैंने बताया था, वो भी बड़ा है, आप देख लीजिए। टाटा मोटर भी बड़ा है, मैं बार बार ये नाम ले रहा हूँ, बढ़ता ही जा रहा है। जो जो अच्छे से सस्ते में मिल रहे हैं, जो आप भी ढूंढ पाएंगे, जैसे रिलायंस मान लीजिए 1221 का शेयर है, तो आप एक दो करके उठाएं इनको। टिस्को भी सस्ता हो गया है, वो भी ले, और इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने आज
ये जो फॉरवर्ड जो ऑप्शन ट्रेडिंग है उसका प्रॉफिट वन टाइम का रहता है, लेकिन ये जो लॉन्ग टर्म के शेयर है वो आपके जनरेशन की लाइफ को बढ़िया बना देगी। आप सोचिए कहाँ से शेयरों के भाव और कहाँ तक पहुँचे हैं। आपने मान लीजिए कि उनके ऑप्शन में कुछ कमाए होंगे पैसे, लेकिन वो तो फिर बात चली गई, फिर कहीं गंवाए भी होंगे, तो सब कुछ समान हो गया, कुछ पाया नहीं, कुछ खोया नहीं, सिर्फ हमारा वक्त दिया और हमारी कैपिटल को कम की। इससे बजाय अच्छा ये है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग को 10% दीजिए और अदर स्टॉक्स एक्यूमुलेशन को 90% दीजिए, तो इसमें आपका परफॉर्मेंस ये पूरे साल में बेहतर रहेगा। हमें साल दर साल सोचना है, ऐसा नहीं है आज क्या हुआ कल क्या होगा। पूरी साल जो 2025 की आज से शुरू हुई है उसमें हमने कितना मुनाफा कमाया। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपने शेयर एक्यूमुलेट किए होंगे तो आपकी कैपिटल जीरो तो नहीं होने वाली है। मान लीजिए कि यस बैंक के आपने 1000 शेयर लिए और 20,000 रुपया इन्वेस्ट किया, फिर उनका भाव 18 रुपया हो गया, तो आपको 18,000 रुपये तो वापस मिलने वाले हैं, जीरो नहीं होने वाली है ये कैपिटल। इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग पे कम फोकस करें और अच्छे शेयर जो है उसको एक्यूमुलेट करते रहें, क्योंकि यहाँ सिर्फ तर्क चलता है। कल हो सकता है बाजार गैप अप हो, कल हो सकता है बाजार गैप डाउन हो, लेकिन अगर आप डिलीवरी बेस्ड चलेंगे तो आपको ऐसी कोई चीज़ों के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा। और अगर आपने कोई शेयर लिया और अभी डाउन हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो बढ़ने वाला है। कई शेयर कहाँ से कहाँ पहुँच गए आप खुद देख लीजिए। एमआरएफ है, हनीवेल है, इवन मारुति है। मारुति का शेयर 2015 में 1200 रुपये का मिलता था, आज 12,000 रुपये है। मतलब इन पास्ट 9 ईयर्स 10 टाइम्स हो गए आपके पैसे। तो अगर आपने ये रखे होते तो कितना अच्छा होता। तो यही तो हमें करना है। आप किसी के बेवे में आए बगैर डिलीवरी बेस्ड शेयरों को कृपया इकट्ठा करें, वही आपका भला करेगा। देखिए, आप आइडिया सेल्यूलर एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बीपीसीएल है, आईपीसीएल है, आईओसी है, इप्का लैब है, आईसीआईसीआई बैंक है, सीडीएसएल है। ये सब शेयर्स ऐसे हैं कि जो लॉन्ग रन में बहुत बढ़िया रिटर्न आपको दे जाएंगे, जरूर दे जाएंगे। तो आपको डिसीजन लेना है कि आप ऑप्शन में पड़े रहेंगे ज़्यादा या एक्यूमुलेशन ऑफ शेयर पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे। अंबुजा सीमेंट, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, कोल इंडिया, एचसीएल टेक्नोलॉजी, आईसीआईसीआई बैंक, लार्सन एंड टोब्रो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मेरिको, नालको और टीटागढ़ रेलवे। ये शेयर ऐसे हैं जो आप धीरे धीरे करके इसको इकट्ठे करें। इसके लिए सिस्टेमेटिक इक्विटी प्लान में जाएं, पर मंथ या पर वीक या पर फोर्टनाइट, जो भी आपको ठीक लगे आप ये कर सकते हैं। इससे आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा और आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू जो है
वो भी बढ़ेगी। तो मैं फिर से आपको ये सजेस्ट कर रहा हूं कि ऑप्शन पे ज़्यादा फोकस न करें प्लीज़, और अच्छे शेयरों को एक्यूमुलेट कर लें। इसमें आपको डिविडेंड भी मिलेगा, इसमें आपको स्प्लिट के भी चांसेस रहेंगे, इसमें आपको बोनस भी मिलेगा, और आपकी जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो बढ़ेगी। अगर पैसे कमाना है तो दिस इज द बेस्ट थिंग्स व्हाट आई बिलीव। देखिए, गुजरात थेमिस का शेयर जो था वो 13 रुपये में मिल रहा था, आज उनके करीबन 800-900 रुपया भाव हो गया। आप सोचिए, किसी ने अगर 10,000 शेयर लेके 1,30,000 को भूल गया हो वो बंदा, तो आज उसके पास कितने पैसे हैं। विप्रो का भी ऐसा ही है। ऐसी बहुत सी जो बातें हैं वो हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, यूट्यूबर से सुनते हैं, तो ये हमारे साथ भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। ये 2 साल के पीरियड को ही आप रिव्यू कर लो, कहाँ से कहाँ गए हैं शेयर। मजगांव डोक, कोचिन रिफाइनरी, जोमेटो, कहाँ से कहाँ गए वो शेयर। आप रखिए, IRCTC है, रेल विकास निगम का जो 10 रुपया या 17 रुपये में मिलता था वो आज कहाँ पहुँच गया, आप सोचिए तो सही। रेल विकास निगम, सनफ्लैग आर्यन, देखते रहिए आप, इन शेयरों की प्राइस हिस्ट्री को देखें। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग को भूलकर अच्छे शेयरों को एक्यूमुलेट करें। और ऑप्शन ट्रेडिंग अगर करना ही है तो स्टॉक ऑप्शन में आपको नई एक्सपायरी के फर्स्ट 15 डेज को निकाल देना है, इसके बाद प्रीमियम सस्ते हो जाएंगे। बाकी बैंक निफ्टी और निफ्टी में आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन संभल के चलना है, कहीं कैपिटल गंवाने की नौबत ना आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, करीबन 30% लोग, और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, उसको मैं अनुरोध करता हूं कि वो काइंडली मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल बटन दबा दे, ताकि उनको सब नोटिफिकेशन मिले। आप ज्वाइन बटन को दबा के मेरी चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं, उसमें आपको टर्म्स एंड कंडीशन मिल जाएंगे। अगेन थैंक यू, गुड नाइट।